अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान होते साथ ही तमाम फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया और फ़लस्तीनियों के साथ साथ तमाम अहले इस्लाम में खुशी की एक लहर दौड़ गई। बात सिर्फ ये है कि कुफ़ार का कभी आप एतबार नहीं कर सकते। अभी सिर्फ जंग बंदी का ऐलान हुआ है, फ़लस्तीन अभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कुफ़ार होते हैं ना, इनका एतबार तो आप कर ही नहीं सकते, ये वादा करके मुकर भी जाते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक के लोगों ने जिस तरह फ़लस्तीन का साथ अभी तक दिया है, जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता आप लोग इसी तरह सोशल मीडिया पर इनका साथ देते रहिएगा जैसे अभी तक आपने दिया है, क्योंकि जब तक फ़लस्तीन इन काफिरों के शिकंजे से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता, आपने इसी तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये ट्रेंड चलाते रहना है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो। नाज़रीन, आइए आपको बताते जाएं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह बनी कि इसराइल को जंग बंदी करनी पड़ी। जो इसराइल कल तक ये कह रहा था कि जब तक वो फ़लस्तीन को फ़तह नहीं कर लेता वो जंग बंदी नहीं करेगा। आपको शायद याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिकन सदर ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया था कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी कर दे। अमेरिकन सदर जो सख्त दबाव का शिकार था, उसे बहुत सारे मुल्कों की जानिब से कहा जा रहा था कि वो इसराइल को फोर्स करे कि इसराइल जंग बंद करे। इसराइल के वज़ीर आज़म को जिस वक़्त अमेरिकन सदर ने कॉल की और बड़े सख्त लहजे में बात की कि वो इसराइल अपनी फ़लस्तीन पे कार्रवाइयाँ बंद करे और जंग बंदी करे, तो जवाब में पता है आपको कि नेतन्याहू ने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो अपनी ये सरगर्मियाँ बिल्कुल बंद नहीं करेगा और वो फ़लस्तीन को फ़तह करेगा। तो फिर आखिर अचानक कौन सी ऐसी वजह बन गई कि उसे ये जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा? नाज़रीन, ये तमाम का तमाम क्रेडिट पाकिस्तान और तुर्की को जाता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से पहले पाकिस्तान, तुर्की और फ़लस्तीन में आपस में मशवरा किया और वो इकट्ठे गए और उसमें पाकिस्तान ने जो अपनी बात सामने रखी अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम ममालिक के सामने, वो वाज़ेह अल्फाज ये थे कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम मुल्कों की मिलकर एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स बनाई जाए जो फ़लस्तीन में पहुँचेगी और वहाँ पर उनकी मदद करेगी, अमन कायम करेगी। तुर्की ने ये बात सबसे पहले पाकिस्तान के साथ की थी और बाकायदा दूसरे ममालिक के साथ की थी कि एक हम मुस्लिम फ़ोर्स बनाएं, एक ऐसी फ़ोर्स बनाएं जो तमाम मुसलमानों को प्रोटेक्शन करे, मदद करे। तो ये बात तुर्की ने पाकिस्तान के साथ की थी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यही तजवीज़ कल UNO में रखी कि एक ऐसी फ़ोर्स, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स बनाई जाए जो अमन कायम करेगी, जो फ़लस्तीन में पहुँचेगी और वहाँ पर अमन कायम करेगी। तो नाज़रीन, ये थी वो असल वजह जो शाह महमूद कुरैशी ने कल UNO में रखी। भला कभी कुफ़ार को ये तस्लीम होगा कि मुसलमान मजबूत हो जाएं, मुसलमानों की एक अपनी फ़ोर्स हो? ये कभी नहीं चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये वजह थी असल जिसकी वजह से फौरी तौर पे जंग बंदी करनी पड़ी इसराइल को। कल तक जो इसराइल ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं था, नेतन्याहू का ये कहना था कि वो फ़लस्तीन को फ़तह करके छोड़ेगा, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे जंग बंदी करनी पड़ी? तो ये वजह थी क्योंकि कुफ़ार कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मजबूत हों और मुसलमानों की एक अपनी फ़ोर्स हो। लिहाजा आप जितने दोस्त हैं, आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि जैसे अभी आप लोगों ने अपने मुसलमान भाइयों की, बहनों की, उन बच्चों की, उन बुज़ुर्गों की मदद की, उन फ़लस्तीनियों की मदद की, जो अपने तौर पर जो कुछ कर सकता उसने किया। आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, आपने आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि ये आवाज़ आपने हमेशा बुलंद करनी है, क्योंकि अभी फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हुआ है। क्योंकि कुफ़ार को आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी सिर्फ जंग बंदी का ऐलान हुआ है, तो लिहाजा फ़लस्तीन की आज़ादी तक आप ये आवाज़ को बुलंद रखिएगा। और मेरी एक दरख्वास्त आपसे और भी है, तमाम दोस्तों से, कि यही आवाज़
जब कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आता है तो तब भी आप इसी तरह आवाज़ को उठाया करें, ताकि इसराइल के चुंगल से फ़लस्तीन और इंडिया के चुंगल से कश्मीर आज़ाद हो जाए। कश्मीरियों को और फ़लस्तीन को आज़ाद देखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और बहुत काम करना है। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।